Welcome to my dear student of class 9. Today your new session nation 5 of surface area and volume. Yesterday we discussed exercise 13.2. Question number 1, 2 and 3 for homework. Now let us start with question number 4. What is the question number 4? First of all, the diameter of a roller. You see the roller? Yes, that is road roller. This is like as cylinder. Shape like as cylinder. Roller देखा आपने जो क्रिकेट ग्राउंड में रोल होता है, या फिर कह लीजिए जब सड़क बनती है तो रोड रोलर चलता है, उसके जो पहिया होता है कैसे शेप का होता है, दैट इज द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल. इट्स डायमीटर, दिस इज अ गिवन डायमीटर इज 84 सेंटीमीटर. सो रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, देयरफॉर 42 सेंटीमीटर, एंड लेंथ इज हाइट इज 120 सेंटीमीटर. It takes 500 complete revolution to move over the level the playground. एक प्लेग्राउंड पे चल रहा है, उसने 500 राउंड मारे उसके. ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर. मुझे उसका एरिया मीटर स्क्वायर में बताना है. ठीक है, तो बेटा जब वो चलेगा, जब एक राउंड करेगा तो क्या चलेगा उसका, ऐसे चलता हो लाइक दैट, इस तरह से. ठीक है, तो उसका कट क्या चल रहा है, इसका कट सरफेस एरिया चल रहा है. तो हम उसका पहले राउंड देखेंगे, एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने. डिस्टेंस कवर इन वन राउंड. दैट इज क्या चला उसका कट सरफेस एरिया. और कट सरफेस एरिया किस शेप का है, सिलेंड्रिकल का. तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर. इज इट क्लियर? दैट फार्मूला इज 2 पाई आर एच. 2 into pi 22/7. R is 42, H is 120, 7 6 44 into 720 सेंटीमीटर स्क्वायर. डिस्टेंस कवर इन वन राउंड. और उसने लेवल करने के लिए कितने राउंड मारे थे, 500 राउंड मारे थे. डिस्टेंस कवर इन 500 राउंड. हम इस 500 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. 44 into 720 into 500 सेंटीमीटर स्क्वायर. बट ही वांट्स द आंसर इन ए मीटर स्क्वायर, सो वी डिवाइडेड इट बाय 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे. क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, मैंने मीटर स्क्वायर में चेंज करना है. 2 बार आ रहा है तो 2 बार 100 से डिवाइड. 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 2 22 जा. नाउ मल्टीप्लाई इट. 72 2 जा 144, 14 72 जा 144 और 14 851, दैट इज 1584 मीटर स्क्वायर. इज इट क्लियर माय डियर? यानी इतना लेवल प्लेग्राउंड का लेवल कर देगा वो. ठीक है, इतना एरिया को 500 राउंड. इट इज इट क्लियर माय डियर? नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन. व्हाट इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन? कम ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन. दैट इज अ सिलेंड्रिकल पिलर. पिलर की शेप कैसी है बेटा, सिलेंड्रिकल शेप का. घर पे पिलर होते हैं, मंदिरों में पिलर लगे होते हैं. ठीक है, उसके शेप सिलेंड्रिकल. द डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर. डी दे रखा है 50 मीटर, देयरफॉर सेंटीमीटर सॉरी. So radius is 25 centimeter and the height is 3.5 meter. H दे रखी है. Find the cost of the cut surface area. पेंटिंग करनी है उसपे पिलर पे, कट सरफेस एरिया पे 12.50 ऐसे पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना खर्चा है. तो बेटा मैं पिलर की जिस पे पेंटिंग करनी है उस पर क्या करना पड़ेगा, उसका कट सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा मुझे. ठीक है, पिलर एक ही है. ठीक, तो रेडियस से 25 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर से इसे मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दूंगा मीटर, तो 25 मीटर. इज इट क्लियर? नाउ कट सरफेस एरिया फॉर पेंटिंग, देयरफॉर 2 पाई आर एच. 2 into pi 22/7. व्हाट इज आर 0.25. एच इज 3.5. 7 5 का मल्टीप्लाई 44 into 125. 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा. मल्टीप्लाई कीजिए 125 की 44 से. 20 2 8 10 1 5 फिर 500. ये आगे बेटे 5500 मीटर स्क्वायर. नाउ 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग डैश इट रुपीज 112.50. सो 55 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज मल्टीप्लाई इट बाय 12.5. मल्टीप्लाई कर लेना बेटे, रुपीज में आंसर. इज इट क्लियर माय डियर? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज फॉर योर होमवर्क. सिक्स्थ क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क. लाइक एज क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल सेम 1 की तरह. वहाँ डायमीटर फाइंड करना था हमें, यहाँ पर हमें हाइट फाइंड करनी है. ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सेम है. नाउ लेट अस कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7? यस, द इनर डायमीटर सिलेंड्रिकल बॉल. कुआं देखा है कभी जिंदगी में? गांव में बहुत होते हैं.
ठीक है, तो कई जगह भी मिल जाएंगे। किस शेप के होते हैं, दैट इज सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, उसकी हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखी है, इनर डायमीटर 3.5 मीटर, तो रेडियस इज 3.5/2। अब यहाँ एक बात बता दो बेटा, अगर डिवाइड नहीं हो रहा हो तो उसे अपॉन में ही 2 में ही छोड़ देना, पॉइंटों में लाने की कोशिश मत करना। अगर पॉइंट में फंसा दिया, कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, आपने सिर्फ इसे अपॉन में 2 लिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाद में कहीं ना कहीं कट जाएगा। एंड हाइट इज 10 मीटर डीप, डीप का मतलब गहरा, गहरा यानी हाइट में जा रहा है, तो एच दे रखी हमें 10 मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट इनर कट सरफेस एरिया। किसका कट सरफेस एरिया निकालना है, सिलेंड्रिकल बॉल का, कुएं का, 2πr/h 2 इंटू वट इज द वैल्यू ऑफ 22/7, r इज 3.5। देखो आसानी से कितना कट रहा है, इसलिए मना कर रहा हूँ कि मत करना डिवाइड पॉइंटों में लाना। ठीक है, 10 से 10 कट गया, 2 से 2 कट गया, 7 5 110 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब कोस्ट करनी है, उसको प्लास्टर करना है, तो कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर हो कोस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इज 40 रुपीज। और हमारे पास कितना एरिया है, 1110 मीटर स्क्वायर, तो ऐसे 1110 से क्या कर देंगे, दैट इज मल्टीप्लाई 4400, तो 4400 रुपये उसके 4400 रुपीज उसका खर्च हो जाएगा। इज इट क्लियर माय डियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 8? इन अ हॉट वाटर हीटर सिस्टम, घर में लग सबके लिए होगा, गीजर बोलते हैं इसे, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, बट जो इलेक्ट्रिकल गीजर होता है, वैसे तो जो सिलेंडर वाले होते हैं, गैस वाले होते हैं, वो अधिकतर क्यूबाइड शेप के होते हैं, लेकिन बिजली वाले जो उतने लगे होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं माय डियर। इट देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप लगी होती है उसमें। द लेंथ इज, यानी हाइट देयर की उसकी 28 मीटर एंड डायमीटर इज 5 मीटर, तो रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, 5/2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर माय डियर? टोटल रोटेटिंग सरफेस एरिया, उसका कितना सरफेस एरिया रोटेटिंग होता है ये बताना है, रोटेटिंग सरफेस एरिया। मेरा सिर्फ उसका बीच का कट सरफेस एरिया होता है, ऊपर पीछे सिरे नहीं होंगे। टोटल का मतलब यहाँ टोटल नहीं निकालना है, कट सरफेस एरिया निकालना है, दैट इज कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2πr/h 2 इंटू पाई 22/7 r। बेटे ये सेंटीमीटर में है और हमें चाहिए मीटर में, तो मैंने 100 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 5/200 मीटर। मैंने इसे काटा नहीं, यहीं रख दिया ऐसे, इंटू 28 मीटर, 5 40 जा, 7 4 जा, 4 10 जा, 22 2 जा, 44/10, डिवाइड करूँगा 4.4 मीटर। सो टोटल रोटेटिंग सरफेस एरिया इतना रोटेटिंग हो जाएगा। इज इट क्लियर माय डियर? नाउ कम ऑन द 9th क्वेश्चन। द लेटर कट सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, एक क्लोज पेट्रोल टैंक है, उसका हमें कट सरफेस एरिया निकालना है। और दैट इज डायमीटर इज 4.2 मीटर, तो रेडियस इज हाफ 2.1 मीटर, हाफ करेंगे। अगर नहीं होता तो मैंने बताया एज इट इज छोड़ देना। हाइट इज 4.5, तो पहले हम उसका कट सरफेस एरिया निकालेंगे। कट सरफेस एरिया और लेटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक, दैट इज 2πr/h 2 इंटू पाई 22/7, r इज 2.1, h इज 4.5, 7 3 जा, 44 15 1 12 13, मल्टीप्लाइड 20 20 12 13 14 1 4 5, 59.4 मीटर। ये कट सरफेस एरिया ऑफ पेट्रोल टैंक का। अब इसका सेकंड पार्ट सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है, सुनिए। उसमें हाउ मच स्टील, हमें स्टील बनाने के लिए स्टील यूज करना है, ठीक है। और इफ 1/12 जो हम स्टील लाए, उसे बनाते बनाते 1/12 स्टील हमारा वेस्ट हो गया, तो टोटल हमने कितना स्टील लेकर आए थे ये बताना है। लेट स्टील यूज, कितना स्टील लेकर आए, एक्स लेकर आए, ठीक है। अब यूज कहाँ हुआ होगा, उसके कट से टोटल सरफेस एरिया में, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, क्या फार्मूला था, 2πr ब्रैकेट h प्लस r, 2 इंटू पाई 22/7, r इज 4.2 था डायमीटर, तो 2.1, h इज 4.5 एंड r इज 2.1, 7 3 जा, 44 इंटू 0.3 इंटू, इसे प्लस करेंगे 6.6,
मल्टीप्लाई करूँगा इसे 12 12 13 इंटू 6.6 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे। चलो ऐसे कर दीजिए। अब उसने कहा था वेस्ट हुआ था, वेस्ट स्टील जितना लाया था उसका 1/12 ये वेस्ट हो गया, तो रिमेनिंग जो यूज हुआ वो कैसे निकलेगा? टोटल में से जो वेस्ट हो गया वो क्या कर दूंगा, माइनस एलसीएम लूंगा 12x माइनस एक्स, देयरफॉर 11x अपॉन 12। अब ये यूज हुआ लेकिन हमें पता है ये यूज हुआ, तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो इसे आपस में क्या रख दूंगा, इक्वल रख दूंगा। रिवर्स कर दो, 13.2 इंटू 6.6 इंटू 12 अपॉन 11 6 जा 13.2 इंटू 7.2, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना बेटे, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इतना स्टील यूज हुआ 98 पॉइंट समथिंग के इक्वल आएगा, 0.04 या 0.01। ठीक है, इज इट क्लियर माय डियर? सो माय डियर, इन नेक्स्ट सेशन वी डिस्कस फर्दर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच माय डियर।